to our YouTube channel Physics Classes Dipesh Kumar. You are most welcome here. So, as we studied earlier about the parts of speech, there were 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, interjection, conjunction. Okay? So, आज हम उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट पॉइंट है, जो क्या है, नाउन। कल हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, सिर्फ उसका ओवरव्यू पढ़ा था हमने। आज हम नाउन को क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन क्या होती है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स की है, ठीक है, और कौन सा टाइप कहाँ कहाँ पे किस सेंटेंस में कैसे यूज होता है, उनके सेंटेंसेस भी बनाएंगे विद एग्जांपल्स। नाउन, व्हाट इज अ नाउन? नेम। सिंपल भाषा में बोलें तो नेम, ठीक है। किस चीज का? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन विच वी यूज टू स्टडी इन आवर अर्लियर क्लासेस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे और यही आगे लेकर के चलते हैं। नाउन क्या है? किसी भी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का और थिंग का क्या है? नेम है, ठीक है। हिंदी में हम नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा। जब किसी चीज का नामकरण कर दिया जाता है तो उसको क्या है, हम एक तरह से मतलब कह देते हैं कि इस चीज की उसको संज्ञा दी गई है ना। सो नाउन क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको? जो छोटे बच्चे हैं, जो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए आप, आपको बहुत काम में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे कहा पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, राइट। पर्सन में हमने नाम ले लिया राम, प्लेस में हमने ले लिया दिल्ली, एनिमल में हमने ले लिया डॉग और थिंग में हमने कुछ भी ले लिया पेन। इन सभी के क्या दिए हुए हैं? नाम दिए हुए हैं। राम का नाम भी क्या उसकी फैमिली ने रखा है, ठीक है, कि जो वो बेटा पैदा हुआ है उसका कुछ नाम दिया है, वो क्या दे दिया? राम। दिल्ली जगह का नाम है, कभी ना कभी उसका नाम रखा गया होगा, ठीक है। उसके बाद में डॉग, डॉग भी क्या है? एक नाम है। हम कैट को डॉग क्यों नहीं बोलते, डॉग को डॉगी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका खुद का एक पर्टिकुलर नेम है। पेन, पेंसिल और पेन में फर्क है, किसी ना किसी डिफरेंस के कारण उन दोनों का नाम अलग अलग किया गया है, तो पेन का भी अपने आप में एक नेम है। मतलब किसी भी चीज़ का जब हम क्या है नेम रख देते हैं उनको, या जो ऐसे वर्ड्स होते हैं किसी का जो हमें नेम बताते हैं, किसी जगह का नेम बताते हैं, किसी पर्सन का नेम बताते हैं, एनिमल का बताते हैं, थिंग का बताते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं। ओके, आगे देखिए नाउन की जो टाइप्स होते हैं। पहली बात, थोड़ी सी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े से 1-2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, नाउन जो होती है वो हमेशा क्या है? डिटर्मिनर के बाद में लगती है, यूज्ड आफ्टर डिटर्मिनर। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? इनका पूरा एक अलग से कंसेप्ट है, we will discuss it further. A and the, few, little, all these words are known as determiners. इनकी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इनके आगे ही हमेशा क्या है, जब भी ये क्या है, जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज अ पेन। As you can see in the sentence, this is a pen. This is a pen. हमने अभी बात की डिटर्मिनर की, करेक्ट। डिटर्मिनर आ गया ये,
उसके बाद में पेन के बारे में अभी जस्ट पीछे मैंने एग्जांपल दिया, पेन नाम है, ओके। तो पेन क्या है हमारे पास, नाउन। तो मैंने कहा कि यूज आफ्टर अ डिटर्मिनर, नाउन का यूज कहाँ पर हो रहा है, आफ्टर अ डिटर्मिनर। इससे पहले एक डिटर्मिनर लगा हुआ है, उसके बाद में जो आया है वो क्या है, नाउन है। शी इज रीडिंग अ बुक। नाउ इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे भी क्या है, बुक बिल्कुल क्या है, लास्ट में आया है, जो क्या है, एक नाउन है। उससे पहले हमने फिर से क्या देखा, ए आया है, और ए क्या है हमारे पास में, डिटर्मिनर। ना समझ में आया होगा आपको, बहुत इजी सा टॉपिक है। आप अपने कान खुले रखें और माइंड को क्या एक्टिव रखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। पहला पॉइंट ये किया कि ये हमेशा क्या है, डिटर्मिनर के बाद में नाउन आती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, नाउन क्या है, सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट यूज होती है। होती है नहीं, हो सकती है। सेंटेंस के अंदर जो नाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में भी आ सकती है, और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। क्या चीज, नाउन। कैसे, देखते हैं। फर्स्ट, पहला हमने क्या किया था, डिटर्मिनर वाला, वो मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल बता दिया। सेकंड पॉइंट है कि मैंने कहा कि उसको क्या है, सब्जेक्ट की तरह वो यूज हो सकती है। जैसे रोहन प्लेज। अब यहाँ पर रोहन जो है वो किसी का नेम है, पर्टिकुलर नेम है। नेम क्या होता है, नाउन होती है। किस तरह से यूज हो गई है, सब्जेक्ट में। ऐसे ही सेकंड पॉइंट देखें हम यहाँ पे, यहाँ देख लेते हैं, सॉरी थर्ड, क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कैसे आ जाएगा, ही प्लेज फुटबॉल। ही जो है यहाँ पे नाउन तो नहीं है, ही के बारे में हमने कल मैंने चीजें बताई थी कुछ जब ओवरव्यू किया था। ही यहाँ पे क्या है, नाउन नहीं है। यहाँ पर जो फुटबॉल दिया है हमें वो क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये किसके रूप में आ गई, चेंज होकर के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसको हम यूज कर सकते हैं नाउन को, ठीक है। अब देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कैसे आएगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक ही सेंटेंस में किस तरह से ये ऐड हो जाएंगी। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं और हम जल्दी जल्दी से करेंगे ताकि आगे बड़ी क्लासेस का भी कवर हो सके सिलेबस। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में टीचर टीचेस स्टूडेंट्स। लेट्स सी, देखो टीचर टीचेस स्टूडेंट्स। टीचर भी क्या है, नाउन है। टीचेस हमारे पास में तो वर्ब है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, वो भी नाउन है। अब आपको हो गई तो दो आ गई। जैसा मैंने इस पॉइंट में बताया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में है। यहाँ पर क्या काम कर रही है ये सब्जेक्ट का, और यहाँ पर क्या काम कर रही है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। क्लियर हो गया होगा इतना टॉपिक आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं
ये पॉइंट्स थे कुछ जो आपको याद रखने हैं कि नाउन किस किस टाइप से यूज होती है या हो सकती है। सब्जेक्ट में भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है। दोनों ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में वर्क कर सकते हैं, और हमेशा जो नाउन होती है डिटर्मिनर से बाद में आती है। अब देखते हैं नाउन के टाइप्स। चलें टाइप्स पे। एक चीज बताएं आप, रमेश कंट्री, पेन, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। इनमें कुछ फर्क होगा? रमेश, कंट्री, पेन, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ तो फर्क होगा इनमें। ये क्या है? किसी का नाम, पर्टिकुलर नाम, जिससे आप उसको क्या है बुला सकते हैं। ठीक है, आप ये तो नहीं कहेंगे उस लड़के को बुलाओ, नहीं, उसका नाम है रमेश, दिया हुआ है। यहाँ पे कंट्री बोल दिया, इस कंट्री के बारे में बात हो रही है, उस कंट्री के बारे में। कंट्री है कौन सी ये पता नहीं है, बताया ही नहीं है, सिर्फ क्या है कंट्री बताई है। ये किस में आ जाएगी? मतलब एक तरह की उसकी जाति आप कह लो। कंट्री के अंदर में भी कोई नाम दिया होगा कि इंडिया की बात हो रही है, चाइना की बात हो रही है, जापान की बात हो रही है, बताया नहीं है कि कौन सी है। ना बताया है कि इंडिया है, ना बताया है चाइना है, मेंशन नहीं किया, सिर्फ बोला कंट्री। पेन, पेन भी क्या है? यू कैन राइट विद अ पेन। कौन सा पेन मैम? सर ब्लू से करना है कि ब्लैक से करना है, पूछते हैं ना अक्सर बच्चे ऐसा। पेन बोल दिया। अब ये भी क्या है? कॉमन है। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, आप हर चीज में क्या है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते, तो आप उसको क्या बोल देंगे? अब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया? बच्चों का, या जो स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको बोलते हैं स्टूडेंट्स। बच्चे तो बाहर वाले भी होते हैं, पर स्टूडेंट्स कौन से हैं? जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो उनको क्या बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कह देते हैं क्लास। राइट। नाउन भी अपने आप में आगे क्या है डिवाइड हो जाती है कि जिसके अंदर एक पर्टिकुलर नाम किसी का बताया हो, किसी के अंदर उसकी क्या है जाति के बारे में बताया हो, और क्या है किसी में उसकी क्लास या कॉमनली उसको बताया, या कलेक्टिव आप उसको कह सकते हैं। ओके, मेनली जो नाउन होती है वो 5 टाइप्स की होती है, सभी को पता है। नाउन कितने टाइप की है? 5 की। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे नाउन के टाइप्स। मेनली क्या बताई मैंने? 5 टाइप्स बताए हैं नाउन के। पहला कौन सा है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन के बारे में अभी ये जो जितने भी टाइप्स बताए हैं अभी मैं आपको दोबारा से ये सारा का सारा डिटेल में बताऊंगी। प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव, कंक्रीट या मटेरियल, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे पास में 5 टाइप्स होती हैं नाउन की। अब देखते हैं एक एक करके इनको देखते हैं हम। हाँ जी, देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे थे? अब प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या है? नाउन का एक पार्ट है, काइंड है। फर्स्ट पार्ट है कि नाउन किस टाइप की होती है। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी प्रॉपर का मतलब क्लियर हो जो, ठीक है, जिसके बारे में क्लियरली हमें मालूम है। प्रॉपर का मीन्स है पर्टिकुलर किसी का नेम, पर्टिकुलर नेम, मेरा नेम चरणजीत, आपका नेम, कि ठीक है, यूट्यूब चैनल का पर्टिकुलर नेम, इतने सारे चैनल्स हैं उनमें से ये पर्टिकुलर नेम। ठीक है, पर्टिकुलरली किसी भी चीज का जो नेम है, पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, किसी भी चीज का पर्टिकुलर जो नेम दिया जाता है उसको, वो किसमें आता है? प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। जब आपको पूरी क्लास में आप बैठे हैं और आपको आकर के आपके पेरेंट्स लेने आ जाते हैं ना बच्चों को, तो उसका नाम पर्टिकुलरली वहां पे बताया जाता है कि हाँ जी ये बेटा या ये बच्चा जो है, जो भी नाम है, मान लो मोहित, कुछ भी, उसको लेने आए हैं। ठीक है, और वो बच्चा क्या है पता चल जाता है पूरी क्लास के अंदर कि मोहित कौन है? वो वाला बच्चा।
अब अगर मान लो 2 मोहित भी हैं तो आगे उनकी कास्ट, पहले कास्ट देख लेंगे उनकी, फर्स्ट या सेकंड, कई बार क्लासेस में ऐसा नाम दे दिया जाता है कि मोहित फर्स्ट, मोहित सेकंड, ठीक है। उसको पता चल जाएगा मुझे लेने आए हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर नेम है ना। हम ये तो नहीं बोलेंगे वो बच्चा जिसके ये कपड़े पहने हैं, क्योंकि वहां पे तो सब यूनिफॉर्म में है। तो नेम जो होता है वो मैटर करता है, ठीक है। और जब पर्टिकुलरली किसी को नेम दे दिया जाता है वो किस में आ जाता है, प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाता है। क्लियर है। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं यहाँ पे, आप देखें। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है खुशी प्लेज क्रिकेट, ठीक है। नाम दे दिया है खुशी, खुशी है क्रिकेट खेलती है। खुशी के बारे में पर्टिकुलरली बोल दिया है कि खुशी नाम दे करके कि वो क्या है, क्रिकेट खेलती है। आपको ये क्या है, प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा, जो क्योंकि उसका नेम बताया हुआ है। और ये नाम किसका है, किसी पर्सन का। नेक्स्ट देखें, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब मैंने यहाँ पर 2 को अंडरलाइन क्यों किया है, 2 अंडरलाइन किए हुए हैं यहाँ पे, दिल्ली को भी किया है और इंडिया को भी किया है, क्योंकि दिल्ली क्या है, किसी जगह का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, और इंडिया भी क्या है, किसी प्लेस का नाम है। दोनों का अपना एक खुद की इंडिविजुअलिटी है ना, कि दिल्ली भी क्या है, दिल्ली के जैसा और कोई नाम नहीं है। ज्यादा जो दिल्ली कॉमन जो सबको पता है वो कौन सी दिल्ली है, यही जो इंडिया की कैपिटल है उसका नाम है। और इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया भी क्या है, कंट्री का नेम है। सभी इतनी सारी कंट्रीज हैं, उनमें से एक इंडिया जो है वो कंट्री है, उसका एक पर्टिकुलर नेम है, तो वो किस में आ जाएगी, प्रॉपर नाउन में। और ये दोनों क्या है, प्लेसेस। अब टफी किसका नाम होता है, डॉग्स का, है ना। जो आप घर में डॉग्स रखते हैं उनका नेम टफी, बुजो, कुछ भी रख देते हैं। मैंने यहाँ पे टफी लिया है। टफी इज अ फेथफुल एनिमल। मैंने एनिमल पे तो नहीं लगाया, टफी पे ही क्यों लगाया। एनिमल्स के अंदर तो एनिमल्स की आप छोटे होते पढ़ते हैं ना, एनिमल्स नेम कितने सारे आ जाते हैं। टफी जो है उनमें से एक है। अब आपको पता है टफी किसका नाम होगा, ऑलमोस्ट किसी डॉग का। टफी जो है यहाँ पर किसका नाम हो गया, और ये भी क्या है, एक पर्टिकुलर नेम दे दिया उसको, अपने डॉग को। आप कोई भी डॉग है खरीद करके लाते हैं, आप उसको प्यार से नाम दे देते हैं। कुत्ता कुत्ता तो नहीं बुलाते उसको, या डॉगी डॉगी तो नहीं बुलाते उसको, उसका एक नेम दे देते हैं, ठीक है। तो टफी यहाँ पे किसका नेम है, पर्टिकुलरली एनिमल का। और वो एनिमल भी जो है आपके साथ में, जब आप उसको बार बार टफी के नाम से बुलाएंगे, उसको भी पता चल जाएगा कि मेरा नाम क्या है, टफी है ना। और तब वो आपकी बात सुनेगा, अदरवाइज नहीं सुनेगा। नेक्स्ट, वी आर रीडिंग इंग्लिश बुक। यहाँ पर एक चीज देखें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर हमने जो ये नाउन्स यूज की हैं वो किस तरह में की हैं, सब्जेक्ट में। अब हमने कहाँ पर कर ली, ऑब्जेक्ट में। देखो, वी आर रीडिंग इंग्लिश बुक। इंग्लिश बुक्स तो बहुत सारी होती हैं क्लास में पढ़ने वाली, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, हिंदी। हम कौन सी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश क्या है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, प्रॉपर उसका नेम है, तो वो किस में आ जाएगी, प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगी। इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कौन सी, कॉमन नाउन पे। हाँ जी, हम कह रहे थे कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट है, मतलब सेकेंड पार्ट है किसका, नाउन का। कॉमन, जो चीज अपने आप में जनरल बन जाए, जनरली बोल दिया जाए उसको, ठीक है, कि उसका नाम ना लिया जाए और उसको कॉमनली यूज किया जाए। जैसे आप देखो, वो क्या बताता है, जो कॉमन नाउन होती है वो क्या है, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की क्या बताएगी, क्लास। क्लास मतलब जाति, जाति के बारे में बताएगी, ठीक है। हम लोग हैं, हमारी भी एक जाति है, जाति प्रमाण पत्र बनते हैं हमारे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव अ डॉग एज माई पेट। डॉग, पिछले वाले में प्रॉपर में क्या लिया था हमने, डॉग का नेम क्या था, टफी। हमने यहाँ पे बोल दिया सीधा सीधा डॉग। डॉग्स बहुत सारे हैं गली में, बहुत घूमते हैं, पर जो हमने पेट रखा है उसका कुछ नाम बाद में रखेंगे, पर वो है क्या, एक डॉग है, कॉमन। अब आप एक चीज देखो, गली के अंदर डॉग और बिच दोनों होती हैं, ठीक है, दोनों होते हैं, मतलब ठीक है। और लेकिन हम जो कॉमन वर्ड उनके लिए यूज कर देते हैं वो है ज्यादातर डॉग ही यूज करते हैं। हमने तो नहीं कभी ऐसा बोला कि वो बिच है, कभी नहीं कहते, चाहे वो डॉग है या बिच है, पर हम कॉमन वर्ड उनके लिए क्या यूज करते हैं, डॉग यूज कर देते हैं, ठीक है। अब आप अगर यहाँ कह दो आई हैव अ टफी, ठीक है, उसको
पहचानने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी टफी किसको कह रहे हैं, क्या पता किस चीज का नाम रखा है टफी, ठीक है। पर बाद में जब आप उसको ये बोल दोगे कि डॉग, तो वो सीधा समझ जाएगा कि इनके घर पे कुत्ता है जो इन्होंने पाला हुआ है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग। चिल्ड्रन, एक बच्चा तो नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, और बहुत सारे बच्चों की क्लास ये क्या हो गई है। एक तो देखो, एक होता है चिल्ड्रन, एक होता है स्टूडेंट्स, वो भी ग्रुप किन का है, बच्चों का, और वो भी ग्रुप किन का है, बच्चों का। लेकिन चिल्ड्रन कौन से हैं, जो स्कूल से बाहर हैं। होते तो स्कूल वाले भी हैं, लेकिन स्कूल में आने के बाद में वो एक स्टूडेंट बन जाते हैं, स्टूडेंट के रूप में आते हैं वो। चिल्ड्रन जो हैं वो बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में बात है। अब बच्चे कोई भी हो सकता है, राम श्याम सोनू मोनू टोनू, जो भी नाम है, ठीक है। चिल्ड्रन जो हैं वो खेल रहे हैं। चिल्ड्रन अपने आप में क्या है, कॉमन वर्ड है, बच्चे। नाम नहीं बताया किसी का, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों से कोई गलती हो गई, बच्चों से हो गई, नाम नहीं बताया इसने करा या उसने किया, है ना। तो ये चिल्ड्रन जो वर्ड है कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है। गर्ल्स आर सिंगिंग। कौन सी लड़की गा रही है, बताया कहीं पे, नहीं बताया। सीता गा रही है, रमन गा रही है, सुनीता गा रही है, नहीं बताया ना। गर्ल्स हैं, लड़कियां गा रही हैं। लड़कियां भी क्या है, अब लड़कियां किसके लिए यूज हो गया, गर्ल्स के लिए यूज हो गया, कॉमन वर्ड है। नाम नहीं बताया, बट हमको पता चल गया कि ये गर्ल्स जो वर्ड यूज होता है कॉमनली हम यूज करते हैं। किसी की भी लड़कियों की जो जाति बताने के लिए वर्ड आया है वो क्या है, गर्ल्स आया है यहाँ पे। टॉयज, थिंग है ना, टॉयज। टॉयज आर क्यूट, बहुत क्यूट होते हैं टॉयज, तभी बच्चे उनके साथ बहुत ज्यादा खेलते हैं। टॉयज क्या है, ये भी एक कॉमन वर्ड है। कौन सा है, टेडी बियर है, या कोई ट्रेन वाला टॉय है, या कोई और गन वाला टॉय है, बताया नहीं है। पर टॉयज क्या है, कॉमनली यूज कर देते हैं कि जब बहुत सारे जो खिलौने पड़े होते हैं, ठीक है, अलग अलग, जैसे कोई बंदर पड़ा है, कोई टेडी बियर पड़ा है, कोई ट्रेन वाला टॉय पड़ा है, तो उन सबको आपस में जब मिला देते हैं, मतलब उनको एक कैटेगरी दे दी, तो उस कैटेगरी को क्या कह रहे हैं, टॉयज। मतलब ये सब क्या है, कैटेगराइज कर दिए गए हैं। लड़का लड़की को अलग अलग कर दिया, है ना, लड़के और लड़कियां, गर्ल्स एंड बॉयज, कैटेगरी कर दी, कॉमन बोल दिया उनको, कॉमनली डाल दिया उनको अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर। तो ये होता है कॉमन नाउन। क्लियर हो गया होगा आपको अच्छी तरह इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हम कलेक्टिव नाउन के ऊपर। हाँ जी, तो हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास में क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, कलेक्टिव वर्ड किससे बना है, कलेक्शन वर्ड से बना है। किसी भी चीज का कलेक्शन, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का कलेक्शन। अगर अगर मैं अकेली हूँ, अब मेरे साथ और बहुत सारे जने हुए यहाँ पर, तो क्या हम ह्यूमंस की कैटेगरी में आ गए, है ना। इसी तरह कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर एग्जाम्पल में देखिए, टीम किन की होती है, टीम प्लेयर्स की होती है, खेलने वालों की टीम होती है। फैमिली किन की होती है, मेंबर्स की। फैमिली के अंदर मेंबर्स होते हैं ना, मम्मी पापा दादा दादी सब। और क्रू क्या होता है, सेलर्स का होता है। सेलर्स कौन होते हैं, शिप चलाने वाले, क्रू उनका होता है। या क्रू उनको भी कह देते हैं, कई लोग अभी ना यहाँ पे सॉन्ग्स वाला वो देसी क्रू वाला चलाएंगे, वो जो होता है देसी क्रू, उन्होंने अपना नाम रखा है, उनमें भी उनका क्रू काम कर रहा है। क्रू मतलब वो आपस में मेंबर्स उनके काम कर रहे हैं, उनको क्रू बोला उन्होंने। ये चीज एग्जाम्पल एक बार क्लास में भी ऐसा हुआ था, और बच्चों ने यही बोला था जब मैंने ये चीज बताई थी कि क्रू मैडम जी वो होता है जो देसी क्रू वाला सॉन्ग्स में आता है। तो वो क्रू भी वही है जो वो अपने आपस में, कोई उसके अंदर म्यूजिक वाला है, कोई उसके अंदर लिरिसिस्ट है जो गाने लिखता है, कोई उसको कंपोज करता है, वो सब इकट्ठा काम करते हैं, तो वो एक क्रू की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हैं। अकेला स्टूडेंट है वो कभी क्राउड मतलब नहीं बना पाएगा, है ना। क्राउड का मतलब होती है भीड़ एक तरह से, और स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं तो उनका क्या होता है, क्राउड होता है, ठीक है। ट्रूप ऑफ डांसर्स, एबीसीडी सभी ने देखी होगी, एबीसीडी 2 भी सभी ने देखी होगी। उनके अंदर वो सबके सब क्या है, डांसर्स होते हैं। और डांसर्स क्या होते हैं, अपना ट्रूप बना करके क्या है, अलग अलग कंट्रीज में खुद को क्या है, रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं। तो डांसर्स क्या क्या होता है, ट्रूप होता है, ठीक है। ग्रुप नहीं बोलेंगे, होता कलेक्शन है, बट डांसर्स को ट्रूप में गिना जाता है। मतलब उनके लिए अगर हमें कोई प्रॉपर वर्ड यूज करना है तो क्या आएगा, ट्रूप। अब
अ टीम ऑफ प्लेयर्स, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि टीम किनकी होती है, खेलने वालों की होती है, कि ये टीम है, हमारी इंडिया की टीम है, उनकी टीम है, ठीक है। तो हमारी टीम, आप बाहर गली में भी बच्चे खेलते हैं तो अपनी अपनी टीम बना लेते हैं कि टीम बांटो फटाफट से। तो क्या है, टीम किनकी होती है, प्लेयर्स की, खेलने वालों की, ठीक है। उसके बाद लॉयंस, लॉयंस क्या होते हैं, शेर, ठीक है। उनकी क्या होगी, प्राइड, प्राइड होगी। उनके लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या है, प्राइड। अब प्राइड ऑफ लॉयन, अकेला लॉयन क्या है, प्राइड नहीं बना सकता, ठीक है। तो उसका जो झुंड होता है वो क्या होता है, प्राइड होता है, उसको प्राइड बोलते हैं। ए बुके ऑफ फ्लावर्स, एक फूल जो है वो अकेला फूल क्या है, बना देगा क्या, बुके नहीं बना सकता। एक फूल है जो आपको ये पकड़ाया, तो एक फूल क्या है, बुके थोड़ी ना हो जाएगा। बुके क्या होता है, जब बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं तो उनको क्या बोल देते हैं, बुके। समझ में आया, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, इनको इसी तरह से। और ये जो आपको मैंने ये पहले पहले वर्ड्स बताए हैं, ये आपको क्या है, थोड़े से याद रखने पड़ते हैं, ठीक है, कि किसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा। आप सीधा सीधा डायरेक्टली इनको नहीं बोल सकते कि इतने सारे लॉयंस जा रहे थे, ऐसे नहीं बोल सकते। आप कहेंगे लॉयंस का प्राइड जा रहा है, इस तरह से बोलेंगे। फोर्थ जो हम नाउन की बात कर रहे हैं, कौन सी नाउन है, मटेरियल नाउन, जिसको कंक्रीट नाउन भी कह सकते हैं। कंक्रीट का मीन्स होता है मूर्त, मूर्त का मीन्स जिसको हम क्या है, देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, है ना। अब देखो मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल का मतलब क्या होता है, बहुत सारा मटेरियल। मटेरियल को आप क्या समझते हैं, बहुत सारी चीजें, है ना। यहाँ पे देखिए मटेरियल का मीन्स होता है जो सब्सटेंस होता है, ऐसा कोई सब्सटेंस बनना या ऐसा कोई सब्सटेंस जिनसे क्या है, किसी भी चीज को बनाया जाता है। या आप इनको कह सकते हो कि रॉ मटेरियल या कच्चा जो सामान होता है, ठीक है, उनसे क्या है, कोई चीज जो बन रही है ना, वो आएगी मटेरियल नाउन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है। गोल्ड से भी कितनी चीजें बनती हैं, गोल्ड अपने आप में रॉ है, सिल्वर भी रॉ है और आयरन भी रॉ है। उनसे आयरन से क्या है, गेट बन जाते हैं लोहे वाले, सिल्वर से क्या है, ग्लास, बर्तन, बहुत सारी चीजें बनती हैं, ज्वेलरी बन जाती है, गोल्ड से भी ज्वेलरी बनती है, ठीक है। तो उनसे जो चीजें बनेंगी बाद में वो हो जाएंगी मटेरियल नाउन। ओके, अब देखें एग्जाम्पल पहला देखो, द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड। टेबल है हमारे पास में कोई, वो क्या है, किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, तो वो क्या है, एक मटेरियल नाउन है। अब ये जो हमारे पास में बोर्ड है, इसके अंदर भी बहुत सारा मटेरियल यूज हुआ है ना, बनाने के लिए इसको बहुत सारा मटेरियल यूज हुआ है, किया गया है। तो क्या है, टेबल इज मेड अप ऑफ वुड। अब यहाँ पर जो कच्चा है उसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। कॉटन ड्रेसेस आर कंफर्टेबल। कॉटन की जो ड्रेसेस होती हैं, बता दिया, कॉटन भी कॉटन से बनने वाली। कॉटन क्या है, देखी होगी आपने, नरमा वगैरह, कपास वगैरह, ठीक है, उसके जो खेत वगैरह या पेड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें देखना कि जो कॉटन होती है वो ऊपर लगी हुई होती है, उनको निकाल के लाते हैं। निकाल के लाने के बाद में जो सुफना मूवी है सारी उसी पे बनी हुई है, ठीक है। कॉटन लेके आने के बाद इंडस्ट्रीज में जाती है, वहां पर उनके ऊपर काम होता है, फिर वो टेक्सटाइल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में क्या है, वो क्लोथ्स में आता है। और ये कॉटन ड्रेसेस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, पहनने में क्या है, बहुत इजी होती है अपने को। जैसे सिंथेटिक कपड़ा होता है ना, वो इतना इजी नहीं होता, पर कॉटन ड्रेस बहुत कंफर्टेबल होती है पहनने में। तो ये जो कॉटन से बनी हुई ड्रेस है, अभी ड्रेस किससे बनी है, कॉटन से बनी है, तो कॉटन हमारे पास में मटेरियल है। नेक्स्ट, माई मॉम परचेज्ड अ गोल्ड रिंग। अब इसके अंदर क्या आएगा भाई, गोल्ड आएगा, इसमें मटेरियल है। कि हम बात कर रहे हैं सब्सटेंस की, बात कर रहे हैं कि जिससे कोई चीज बनी है, गोल्ड से बनी है ना। गोल्ड की जो रिंग है मेरी मम्मी ने वो क्या की है, परचेज की है। मेरी मदर ने नहीं, एग्जाम्पल बोलता है, गोल्ड की रिंग है वो क्या है, मेरी मदर ने परचेज की है। तो गोल्ड से क्या है, गोल्ड भी क्या है, डिग किया जाता है, अर्थ में से निकाला जाता है, उसके बाद में उसको तोड़ा मरोड़ा जाता है, पिघलाया जाता है, फिर जा करके वो कुछ उससे बनता है। तो क्या है, गोल्ड से क्या बनी, बाद में रिंग बनी। रिंग की जगह पे चेन कह लो, कुछ भी कह लो, वो क्या है, तो गोल्ड क्या है यहाँ पर पे हमारे पास में मटेरियल नाउन। यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बहुत ही धीरे धीरे मैंने आज बताया है, हर चीज को धीरे धीरे समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास में बचती है नाउन, कौन सी बच गई भाई, नाउन हमारे पास में जो आ गई लास्ट में, वो कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट।
अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिसको हम क्या है, छू नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसको भाव वाली नाउन भी कहते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा जिसको बोलते हो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या है, फीलिंग्स को ही बताया जाता है, वो कौन सी होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स देखते हैं हम। सीधे सीधे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी होता है, ऑनेस्टी नहीं होता है, एट साइलेंट होता है, ओ की साउंड आती है। ऑनेस्टी क्या होती है भाई, ईमानदारी। देखी जाती है क्या ईमानदारी? देखते तो नहीं हो आप किसी में ईमानदारी को? किसी कोई पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है, बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है, तो वो क्या है, इस तरह के काम करेगा जिसमें उसकी ऑनेस्टी क्या झलकेगी, पर आपको क्लियर ऐसे नज़र नहीं आएगी कि वो ऑनेस्टी जा रही है, ऐसा नहीं होता। वो आप ऐसे बोल देते हैं कि ऑनेस्ट पर्सन है। ऑनेस्ट पर्सन मतलब उसके अंदर ईमान है, ठीक है, तो वो क्या है, हम उसको सिर्फ ना फील कर सकते हैं, उसकी हरकतों से, उसकी जो भी वो एक्शंस करता है, काम करता है, उससे उसकी ईमानदारी का पता चलता है। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस, कोई पर्सन क्या है, दयालु है, दिखेगा थोड़ी कि वो दयालु है, उसके अंदर कहीं पे लिखा थोड़ी आ जाएगा कि दयालु है वो, तो उसकी काइंडनेस क्या है, उसके अंदर जो भी वो अपने काम करता है या जो भी किसके साथ जैसा बिहेव करता है, वो क्या होता है, उसकी काइंडनेस क्या है, उसके बिहेव में शो होती है। हैप्पीनेस क्या होता है, हैप्पीनेस खुश रहना या खुश होना। अब कोई पर्सन क्लास में, टीचर क्या है, डांट रहा है दूसरे बच्चे को, और उसका फ्रेंड या कोई भी है दूसरा, उसका एनिमी तो नहीं, टांग खींचने वाले, वो क्या है, अंदर से बहुत खुश है। वो खुशी आपको दिखेगी तो नहीं कि वो कितना खुश हो रहा है। आपकी खुशी जो है, आपका ग्रीफ जो है, ग्रीफ क्या होता है, कल भी बताया था, दुख दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हम क्या करते हैं, फील करते हैं। हम कोई पर्सन, किसी के घर में डेथ हो गई, हम उसको क्या बोलते हैं कि आपके घर में ऐसा, मतलब कि जो भी है घटना हो गई है, तो हम क्या है, हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं, आपके दुख को फील कर सकते हैं। देख तो नहीं सकते ना, आप उसको कहते हैं कि हम आपका दुख देख सकते हैं, नहीं दिखता नहीं है, फिर सिर्फ और सिर्फ क्या है, फील कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आती हैं, ऐसी चीज़ें जो क्या हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं। एयर किस में आएगी, एब्स्ट्रैक्ट में, क्यों, देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सिर्फ क्या करते हैं, फील करते हैं। पंखे की हवा जो होती है वो सिर्फ हमें आती है, एसी की भी हवा जो होती है वो सिर्फ आती है, वो कमरा ठंडा कर देती है, तब हमको फील होना शुरू हो जाता है कि क्या है, जो रूम है, मतलब एसी चल रहा है, और क्या है कि कमरा हमारा क्या हो चुका है, ठंडा हो चुका है, ठीक है। तो आपको जो आज ये चीज़ें बताई हैं, नाउन क्या होती है, नाउन के 5 जो टाइप्स बताए हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। हमने बहुत ही धीरे धीरे आज के टॉपिक्स को कवर किया है, तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। जिनको नहीं भी लगी है तो वो प्लीज़, अगर आप नहीं किसी को पसंद करते हैं, कोई पढ़ाता है, तो आप उसको डिसलाइक भी ना दे के जाएँ। अगर आपको नहीं पसंद है आप उसको छोड़ दें, बट एटलीस्ट डिसलाइक ना दें, क्योंकि हम यहाँ पर इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं और आप वहाँ पर क्या है, डिसलाइक मारने में 1 सेकंड नहीं लगाते हैं। आपको नहीं पसंद है या आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपको डाउट है, या आपको लगे हम गलत बता रहे हैं, तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, सेफ रहें और खुश रहें।